नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई सपोर्ट में। और आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में जो आपको प्रतिदिन कंप्यूटर पे काम करने में बहुत ही ज़रूरी है और वो आपको आपका समय बचाएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जहाँ दोस्तों देखेंगे वर्ड में हम एक इस पे राइट क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पे देखिए ये पिन किया हुआ है शॉर्टकट की विंडो एंड बेसिक, उस पर हम क्लिक करते हैं। आप इसको डायरेक्ट जो है आप अपने जहाँ पे रखे हैं डॉक्यूमेंट वहाँ से भी जा करके ऐसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है विंडो की के साथ डी दबाना। अगर विंडो की के साथ अगर डी दबाते हैं तो ये क्या होता है कि आपको डेस्कटॉप जो है डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाता है। जितना भी एप्लीकेशन खुला रहेगा सब जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद है विंडो के साथ एम दबाने के लिए, ये भी जो है वही चीज़ है। विंडो के साथ एम दबाते हैं तो ये टोटल मिनिमाइज हो जाता है। दोनों सेम चीज़ है। विंडो के साथ डी दबा दीजिए या विंडो के साथ एम दबा दीजिए। आता है विंडो के साथ ई दबाने के लिए। अगर विंडो के साथ आप ई दबाते हैं तो क्या होता है कि माई कंप्यूटर आपका खुल के आ जाता है सामने, और उसके अंदर विंडो के साथ ई दबाने पे ऑटोमेटिक आपका माई कंप्यूटर खुल के आ जाता है। उसके बाद आता है विंडो के साथ टैब दबाने के लिए। तो विंडो के साथ अगर आप टैब दबाते हैं तो जितना भी खुला हुआ एप्लीकेशन है वो आप बारी बारी से उसको ओपन कर सकते। जैसे ये डेस्कटॉप आ गया, ये टैब किए, ये आपका ये खुला हुआ है आ गया, ये आपको ये किया गया। विंडो के साथ एफ दबाते हैं तो आपको डिस्प्ले द विंडो सर्च एंड फाइंड। विंडो के साथ अगर ऐप दबा देते हैं, जैसे बाकी में फाइंड होता है कंट्रोल के साथ, वैसे ही इसमें आप विंडो के साथ सर्च कर सकते हैं। जैसे आप कोई फाइल का एक्सएल जो है फाइल का अगर आप एक्सटेंशन डाल दिए तो आपको क्या होगा कि जितना भी एक्सेल सीट आपके इस कंप्यूटर में होगा वो आपका आ जाएगा। या फिर आप .jpg डाल दिए तो क्या होगा कि जितना भी jpg फाइल है वो आपको यहाँ पे आ गए। .png जितना भी png फाइल है वो सब आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये या फिर आप यहाँ पे विंडो के साथ ऐप दबा करके आप किसी फाइल का पर्टिकुलर नाम डाल के सर्च कर सकते हैं या फिर उसका शॉर्टकट जो है एक्सटेंशन डाल के सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में विंडो प्लस कंट्रोल प्लस एफ। विंडो के साथ कंट्रोल और एफ दबाते हैं तो ये आपको आ जाता है फाइंड कंप्यूटर। ये आपका डायरेक्ट जो है एडवांस फाइंड में आप चले जा सकते हैं, यहाँ से एडवांस फाइंड आता है। उसके बाद में आता है विंडो के साथ F1 दबाना। और विंडो के साथ अगर F1 दबाते हैं तो भी आपको जो है आपका डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट विंडो का हेल्प खुल के आ जाएगा। और सिर्फ F1 दबाते हैं तो ये क्या होगा कि हेल्प खुल के आएगा, और इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प विंडो खुल के आएगा। विंडो के साथ R दबाते हैं तो आपको डायरेक्ट रन आ जाएगा। इसमें आप जो भी चीज़ है डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको टेम्प्रोरी फाइल, जैसे आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बारी बारी कुछ दिनों पे टेम्प्रोरी इसमें डाल के टेम्प्रोरी फाइल में, जैसे इसमें टैप करके क्लिक किए, इसमें इतना फाइल आ गया, इसको कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लिए, शिफ्ट के साथ इसको डिलीट कर दिए। ये टेम्प्रोरी कुछ टेम्प्रोरी फाइल थी। अगर इसको फिर से आप अगर एक और इसमें ऑप्शन है, जैसे आपको विंडो के साथ R दबाएं, इसमें परसेंटेज टेम्प करके और परसेंटेज टेम्प और परसेंटेज इस पर क्लिक करेंगे। ये भी टेम्पोररी फाइल है। इसको अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये टेम्पोररी फाइल अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसका एक टेम्पोररी फाइल बन जाता है टेम्प करके, जो फाइल है प्रोग्राम सी में, उसी को बारी बार से अगर डिलीट करते रहते हैं तो आपको क्या होगा कि स्पीड जो है वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल में। फंक्शन के साथ पॉज दबाते हैं तब आपको जो है कंप्यूटर का प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगा। जैसे विंडो फंक्शन के साथ पॉज है, बहुत में है कि पॉज जो है ऊपर रहता है। विंडो के साथ फंक्शन और पॉज दबाएंगे तो क्या होगा कि डायरेक्ट आपका कंप्यूटर का प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें विंडो 7 प्रोफेशनल है आपका, इसमें कोर i5 है, इसका रैम 2 GB है, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पूरा इसका
आप यहाँ से देख सकते हैं विंडो फंक्शन और पॉज दबाते हैं। ये यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर में जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल होम में जा सकते हैं, आपका सिस्टम प्रोटेक्शन एडवांस सिस्टम सेटिंग में जा सकते हैं। ये सब भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है विंडो के साथ L दबाने के लिए। विंडो के साथ अगर L दबाते हैं तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक लॉगिंग मोड में आ जाएगा। यहाँ से स्विच यूज़र है, अगर आप एक ही सिस्टम में 4-5 यूज़र का परमिशन दिए हुए हैं तो यहाँ से स्विच यूज़र करेंगे तो वो दूसरे पे आप वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही यूज़र है तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो ये है विंडो के साथ U दबाने के लिए। विंडो के साथ अगर आप विंडो के साथ U दबाते हैं तो क्या होगा कि आपको ये देखिए आपका नेटवर्क खुल के आ जाएगा। ये देखिए इसमें क्या है कि यूटिलिटी मैनेजर जो है खुल के आ जाएगा। ये आपका यूटिलिटी मैनेजर है, कंट्रोल एक्सेस और इजी टू एक्सेस सेंटर। यहाँ से आप नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं। ये रहा कुछ विंडो का जो शॉर्टकट की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। विंडो E दबा करके आप डायरेक्ट माई कंप्यूटर खोल सकते हैं, विंडो M दबा के मिनिमाइज कर सकते हैं या D से मिनिमाइज कर सकते हैं, टैब से आप कर सकते हैं। प्लस क्या है कि F है, इससे आप अलग कर सकते हैं। विंडो F1 है, विंडो R है रन करके। ये आप जो है विंडो R जो है रन में जा करके आप यहाँ से भी रन में जा सकते हैं डायरेक्ट ऑल प्रोग्राम में क्लिक करके। लेकिन हम ये ज़रूर आपको कहेंगे कि रन विंडो R करके उसमें टेम्प्रोरी फाइल ज़रूर बराबर डिलीट करते रहिए कुछ दिन पे, ताकि आपका जो है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगा। प्लस क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण विंडो से रिलेटेड जो है। उसके बाद कुछ बेसिक शॉर्टकट की है जो कंप्यूटर डे वाइज कंप्यूटर चलाने में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। उसका हम कुछ बात करेंगे। अल्ट F है, ये आपको जैसे यहाँ पे हम खोले हुए हैं, अल्ट के साथ F दबाएंगे तो डायरेक्ट फाइल का मेनू खुल के आ जाएगा। अब क्या है कि आप डायरेक्ट जो है ऐसे इससे जो आगे पीछे जो एरो बटन है उससे भी काम कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ जैसे यहाँ पे S है, कंट्रोल S कर दिए ये सेव हो जाएगा। वैसे ही अगर आप जैसे अल्ट के साथ F दबाते हैं तो आपको देखिए ये सब खुल के आ गया। ये फिर A है, ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ A दबाइएगा, कंट्रोल के साथ O दबाइएगा, कंट्रोल के साथ C दबाइएगा, कंट्रोल के साथ P दबाइएगा। ये जितना जैसे अगर मान लीजिए आपको अगर जानना है कि कौन सा की जो है कंट्रोल के साथ काम करता है तो आप इस पर भी जाएंगे। जैसे आप होम पे गए, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लस V जो है दिखाई दे रहा है। अब आप अल्ट के साथ F दबाएंगे तो देखिए ये हाईलाइट हो गया कि ये जो की हाईलाइट हुआ है उस की को कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो क्या होगा कि वो काम फंक्शन करने लगेगा। जिसका जैसे मान लीजिए हमको ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ O दबाएंगे तो ये देखिए ओपन का फाइल खुल गया। वैसे ही आप अल्ट F कीजिए, वैसे में आपको P आ रहा है तो कंट्रोल के साथ अगर P दबाएंगे तो डायरेक्ट प्रिंट मेनू खुल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और दूसरा ऑप्शन है अल्ट E। ये क्या है कि एडिट ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। अल्ट के साथ E दबाते हैं तो करेंटली जो है वो एडिट ऑप्शन खुल जाता है। F1 जो है यूनिवर्सल हेल्प का ऑप्शन है, F1 दबाते हैं तो यहाँ पे हेल्प आ जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड टोटल हेल्प इसमें आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में F5 अगर दबाते हैं, F5 पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये फाइंड और रिप्लेस आ जाएगा। यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और गो टू भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी पेज पे जाना है, कहीं पे जाना है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल प्लस G है, कंट्रोल के साथ G भी अगर दबाते हैं तो वही चीज़ खुलता है जो आपको F5 से खुलता है। F7 में अगर जाते हैं तो F7 पे आपको वही स्पेलिंग चेक खुल जाता है। जैसे मान लीजिए आप इस फाइल में स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो F7 क्लिक करेंगे तो आपको ये स्पेलिंग आप जाके धीरे धीरे इसका सभी पूरे पैरा का स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में। उसके बाद में आता है आपका अल्ट के साथ F4। ये अगर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो बंद करने के लिए बोलेगा। इसमें
सेव करके बंद कर दी। अब मान लीजिए ये है, अगर अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं कि आपका विंडो क्लोज होने का खुल के आ जाएगा। देखिए अल्ट के साथ F4 दबाएं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ गया। आप इसको सेटिंग कर सकते हैं रीस्टार्ट स्विच, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे है इंटर करेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि बिना माउस के आपको कंप्यूटर बंद करना है, कुछ नहीं करना है, अल्ट के साथ F4 दबाइए, वो खुलेगा की के साथ। ऐसे ऐसे आगे आप कीजिए और ऐसे करके आप इंटर दबाइएगा, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है जो दूसरा ऑप्शन है, आप अल्ट F4 हो गया, कंट्रोल A। जैसे कंट्रोल A अगर कोई सीट खुला हुआ है, कंट्रोल A करेंगे तो वो ऑटोमेटिक टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से कंट्रोल A कर दिए, उसके बाद कंट्रोल C कर सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। इसको अगर कॉपी कर लिए हम, मान लीजिए यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब हम इसको यहाँ पे जा करके कंट्रोल के साथ V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल Z कर दिए, हट गया। अब अगर जाते हैं तो दूसरा की है कंट्रोल X। इसे मान लीजिए हमको ये फाइल सेलेक्ट करना है, इसको कंट्रोल के साथ X दबाएंगे, ये कट हो गया। इसको कंट्रोल Z कर दिए, ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको सेलेक्ट कर लिए और शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे तो क्या होगा कि वो भी जो है कट हो जाएगा। यहाँ से देखिए कट हो गया। वहीं कंट्रोल X हो या कंट्रोल शिफ्ट के साथ डिलीट कीजिए, दोनों एक होता है। कंट्रोल C कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल के साथ C कीजिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कंट्रोल के साथ V करेंगे, तो कंट्रोल के साथ V करेंगे तो देखिए ये पेस्ट हो गया। फिर कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि वो एज इट जो है वो रिवर्स हो जाए। प्लस क्या है कि कंट्रोल के साथ Y अगर करते हैं, देखिए कंट्रोल के साथ Z कर दिए, कंट्रोल के साथ Y कर दिए, Y करेंगे तो ये टोटल ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। देखिए यही चीज़ है, ये अंडू और रीडू जो है, कंट्रोल Z होता है जो अंडू, और कंट्रोल Y होता है रिपीट जो है रीडू हो जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल V करके देख लें। कंट्रोल के साथ अगर हम होम दबाते हैं, कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन होम दबाते हैं, सॉरी कंट्रोल के साथ अगर हम होम दबाते हैं तो डायरेक्ट ये ऊपर चला जाता है, सबसे टॉप पे चला जाता है। किसी भी फाइल में आप हैं, अगर बीच पेज में हैं, आप अगर डायरेक्ट कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक टॉप पे चला जाएगा। कंट्रोल के साथ इंड जो है वो, अगर कंट्रोल के साथ आप इंड दबाते हैं तो वो लास्ट पेज में चला जाता है, जैसे सबसे नीचे चला जाता है। जैसे कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे सबसे ऊपर जाता है, कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो वो सबसे नीचे आ जाता है। उसके बाद में कंट्रोल के साथ देखिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये आप लोग जान लीजिए। जैसे कंट्रोल के साथ ये एरो दबाते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक जो वर्ड होता है उसके सामने आ जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट है, अभी ऑफ में आ जाएगा, इंड में ये आ जाएगा, ये जो है लास्ट में उसमें ये ऑटोमेटिक जो है मूव करते रहता है। देखिए वैसे ही नेक्स्ट जो है कंट्रोल के साथ एरो दबाते हैं, फॉरवर्ड एरो, तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गए और कंट्रोल के साथ ये एरो दबा रहे हैं, देखिए एक एक वर्ड के साथ जो है वो उसके स्टार्टिंग में जाके जुड़ जाएगा। ये दबाएंगे तो आपको एक एक वर्ड जो है वो, मान लीजिए आपको किसी वर्ड का एडिट करना है तो आप वहाँ पे कर्सर ले जाते हैं, उससे कंट्रोल के साथ ये दबा देंगे, ये कंट्रोल के साथ ऐसे एरो दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आगे पीछे होते रहेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ है। हम आपको इसका अगर पूरा डिटेल्स, अगर इसमें बहुत सारा है, हम नेक्स्ट एक वीडियो में कवर करने पे बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड, एक्सेल वगैरह के बारे में शॉर्टकट की कवर करेंगे। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो हम यहाँ पे इसका जो है आपको कमेंट में आपको दे देंगे इसका लिंक, आप वहाँ से जा कर के पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।